हेलो डी स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपके बहुत सारे सवाल हैं, सबके जवाब एक वीडियो में हम देने वाले हैं। ध्यान से वीडियो को देखते जाना, जिससे आपके सभी एक एक करके डाउट जो होंगे वो मैं क्लियर करता चला जाऊंगा। ठीक है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले अगर चैनल में पहली बार आए होगे सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको लगता होगा कि प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एकेडमिक यहाँ पे सेशन के लिए, तो भाई प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब आपको जरूर कर लीजिए। ठीक, चलो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शुरू होता सर कि कल रात में आपकी बीए की अलॉटमेंट आई और लगभग 77% बच्चों को क्या हुई, सीट अलॉट हो गई, पहली पसंद मिल गई। ठीक है, अब देखो 77% बच्चों को पहली पसंद मिली है। क्यों, वजह क्या है कि सर यहाँ पे लगभग 2400 सीटें हैं सर डीडीयू बीए में, इसलिए यहाँ पे क्या होता है बच्चों को आराम से सीट मिल जाती है। अब जो बचे हुए बच्चे होंगे उनको सेकेंड अलॉटमेंट में उनको सीट मिल जाएगी। ठीक, क्योंकि अभी सर आपका यहाँ पे एयू का बीएचयू का भी कट ऑफ आना शुरू हो गया है, तो चांसेस होंगे कि सीटें यहाँ पे खाली होंगी गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए सेकेंड अलॉटमेंट के लिए। ठीक, तो ये बीए की रही बात। अब बीए के लिए जो फीस पेमेंट करने की जो डेट है वो मैं रिवील करूंगा, लेकिन ध्यान से चीजों को देखते जाओ पहले। उसके बाद क्लियर बोला सेकेंड अलॉटमेंट होगी वो 4 अगस्त से आपकी सेकेंड चॉइस फिलिंग शुरू होगी। ठीक है, 4 अगस्त से शुरू होने वाली दूसरे चरण की काउंसलिंग में ज्यादा बच्चे विकल्प भरें, जिससे कि सीट मिलने की संभावना बढ़ सके। ठीक है, और अभी तक आपके जो एडमिशन है, आपके 2500 से अधिक अभ्यर्थी ने गुरुवार की शाम तक फीस जमा कर लिया है। मतलब लगभग माना जाए तो 2500 बच्चों ने क्या कर लिया है, 2500 बच्चों ने क्या किया है, अपनी फीस पेमेंट कर ली है। सर इस चीज को आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, मतलब ये समझ लो कि जो आप लोग का यहाँ पे 60 से 70% जो सीट है वो अप्रॉक्स यहाँ फुल होती हुई दिखाई दे रही है। जो बची हुई 30-35% जो सीटें हैं वो सेकेंड अलॉटमेंट में फुल हो जाएंगी। ठीक, उसके बाद भी अगर सीटें खाली होंगी तो आपकी थर्ड अलॉटमेंट भी होगी, उसके बारे में अलग से हम डिस्कस कर रहे होंगे। बात समझ में आई? तो आप यहाँ से चीजें क्लियर कर लो सर कि आपका डीडीयू का अलॉटमेंट हो चुका है। फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट आप लोगों को पता भाई कि आपको जल्द से जल्द 2 तारीख से पहले फीस पेमेंट कर देनी है। ठीक है, इसके बाद देखो शुल्क जमा करना के जो आपके यहाँ 3 अगस्त तक जमा करने का मौका दिया गया है बीए के लिए, बाकी सभी बच्चों के लिए 2 अगस्त तक लास्ट डेट है। ये चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद जो आप लोग के अलॉटमेंट हो गया, अब आपका अगला स्टेप क्या है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। ठीक, उन बच्चों का क्या होगा मैं आगे बात करूंगा, उससे पहले समझ लो कि जो बच्चों को कोई सीट अलॉट नहीं हुई है उसको सेकेंड चॉइस फिलिंग में क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा फिर से चॉइस फिलिंग करने का। ठीक, जो बच्चों को कोई मेन कैंपस नहीं कोई कॉलेज अलॉट हो गया था वो पेमेंट करने के बाद अपग्रेड किया होगा, उसका रिजल्ट अभी सेकेंड अलॉटमेंट में यानी चॉइस फिलिंग के बाद सेकेंड जब रिजल्ट आएगा सेकेंड चॉइस फिलिंग का, तो वहां पे आपको अपग्रेडेशन का रिजल्ट भी आपको सेम आएगा। ठीक, ये क्लियर हो गया। पेमेंट करोगे उसके बाद अपग्रेडेशन का ऑप्शन आपको दिखेगा, उसके पहले नहीं दिखेगा, इसको समझना होगा आपको। उसके बाद सर जो बच्चे यहाँ पे बीए के थे, जो बच्चे बीए के थे आपको मैं दिखा दूं बीए के लिए, यहाँ पे देख लो आप लोग, यहाँ पे जो आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 5 अगस्त से 8 अगस्त तक चलने वाला है केवल बीए के लिए। सभी का डेट अलग अलग है, उसको देखना होगा आपको। जब आओगे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे नीचे आओ स्क्रॉल करते हुए, ठीक, कहीं किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, नीचे आओगे देखो यहाँ पे आपको क्या आएगा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आएगा, इंपॉर्टेंट डेट आपको आएगी। देखो यहाँ पे करना क्या, नीचे आओ स्क्रॉल करते हुए, ठीक है, रुको 1 मिनट। देखो ये नोटिफिकेशन आपके रिगार्डिंग टू आवश्यक सूचनाएं, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन क्लियर यहाँ मेंशन है सर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एमएससी का कब होगा, एमएड का कब होगा, बी फार्मा, बीए एलएलबी का अलग डेट होगा, एमए हिंदी का अलग डेट है, एमबीए का अलग। देखो मान लो बीएससी मैथ बीएससी बायोलॉजी के अगर आप हो तो इस पर क्लिक करो। देखो डेट कब से कब तक है, देखो गणित वर्ग का 2 से 6 तारीख तक होगा, 11 बजे से 2 बजे तक यहाँ मजेठिया भवन में जाना है आपको। पूरा डेट टाइमिंग सब कुछ यहाँ मेंशन है। ये हो गया सर आप किसके लिए, ये आपके होगा बीएससी मैथ बीएससी बायोलॉजी के लिए। सेम वहीं पे थोड़ा सा और आगे आएंगे तो नीचे देखेंगे आप यहाँ पे, तो आगे हम यहाँ पढ़ते हैं। देखो अब मैं दिखाता हूँ आप लोग को एलएलबी और लॉ डिपार्टमेंट में कब जाना है। तो ये रहा आपका एलएलएम एलएलबी और आपके एलएलएम के, देखो यहाँ पे 4, 5, 6 3 दिन आपका अलॉटमेंट होगा 4 तारीख से। डेट आपको यहाँ दिया गया है और आपको कहाँ जाना है वो देख लो आप लोग। पूरा यहाँ पे संकाय भवन यानी कि आपको विधि संकाय मतलब कि आपको लॉ डिपार्टमेंट में जाना है। ठीक, तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे क्लियर आपको डेट टाइमिंग सब कुछ मेंशन है। इस डेट पे आप विश्वविद्यालय में पहुंचोगे तो सारी चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। डॉक्यूमेंट क्या कर लेकर जाने वो भी नीचे यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लियर मेंशन है सर। ठीक है, मेंशन है, मैं बताता हूँ डॉक्यूमेंट क्या कर लेकर जाने। देखो यहाँ पे मान लो नहीं लिखा, मैं बताता हूँ आपको। देखो ठीक, पहला आपके पास टीसी होना चाहिए, सीसी यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 2 चीजें हो गई आपके पास। ठीक, उसके बाद सभी आपके 10th एंड 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। 10th 12th की मार्कशीट हो गई। अगर ग्रेजुएशन एलएलबी का भरे हो तो फिर आप यूजी की भी मार्कशीट अपने साथ लेकर जाओगे। ठीक, इसके बाद जो आपका आता है सर गैप सर्टिफिकेट आपके पास है, गैप सर्टिफिकेट रख लेना आप लोग। ठीक, एफिडेविट आता बनवा लेना, नहीं हो तो अंडरटेकिंग भर देना। विश्वविद्यालय में मौका मिलेगा आपको, परेशान न होना कि एडमिशन के लिए आपको भगा दिया जाएगा, नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं तो आप मौका दिया जाएगा आपको। इसके बाद एक आईडी प्रूफ आधार कार्ड रख लेना,
फोटो अपना रख लेना जरूर, फोटो अपनी रख लेना, फोटो अपने पास होनी चाहिए, 2 से 3 4 5 फोटो रख लेना, ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट के जीरोक्स कॉपी और ओरिजिनल दोनों अपने पास होनी चाहिए, अलग अलग फाइल में रख लेना, जिससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये डॉक्यूमेंट है। साथ में अगर ईडब्ल्यूएस है, जन यहाँ पे ओबीसी सब डॉक्यूमेंट जो भी लगाए थे अपने फॉर्म भरते समय, जो क्लेम किया था, वो सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। क्योंकि मान लो तुमने क्या किया, तुमने एससी का यहाँ पे क्लेम किया हुआ है, एससी कैटेगरी का आप हो नहीं, डॉक्यूमेंट आपके पास है नहीं, तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। अगर मान लो कि आपने लगाया था भाई पीएच कोटा का, फिजिकल हैंडीकैप्ट का, अगर डॉक्यूमेंट है ही नहीं, प्रूफ नहीं कर पाओगे, तो कैसे आपको एडमिशन मिलेगा। तो उसको ध्यान रखना, जो भी डॉक्यूमेंट आपने क्लेम किया सारे डॉक्यूमेंट आपके पास लेकर जाना, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई डॉक्यूमेंट बाई चांस नहीं है तो उसको भाई जाना, फिर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टीचर आपको वहाँ मौका देंगे, समझाएंगे आपको, ठीक है भाई। कोई दिक्कत आपके पास आपके साथ नहीं होने वाली है। 4 से जैसे सेकंड अलॉटमेंट शुरू होगी, चॉइस फिलिंग शुरू होगी, मैं तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसकी रिजल्ट आएंगे तो भी बताऊंगा मैं, जैसे आपको अभी तक गाइड करते हुए आ रहा हूँ, ऐसे ही आगे एडमिशन तक ये सफर हमारा चलता रहेगा। इसको लेकर निश्चिंत रहना। बाकी अगर आपको लगता होगा सर कि कोई और डाउट, कोई भी और सवाल आपके मन में होंगे, जरूर एक बार क्या करना, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी आपका जितने बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है वो टारगेट सेमेस्टर के बारे में जानते होंगे, टारगेट सेमेस्टर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सेमेस्टर की जर्नी को बिल्कुल आसान बनाने के लिए ये प्लेटफॉर्म सदैव आपके साथ काम करता था, काम करता है, काम करता रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर अलॉटमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एंड कोई प्रॉब्लम होगी, कोई भी डाउट होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक। थैंक यू सो मच। बीए के लिए बता दिया मैंने आपको कि डेट आपको क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, फीस 3 से पहले अपना फीस सबमिट कर देना, सेकेंड चॉइस फिलिंग में आपको भी मौका मिलेगा, ठीक। तो ऑल द बेस्ट। कोई डाउट हो बताना यार, ठीक। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे रखी है।